क्षेत्र में मैं 15 दिन से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। इंचार्ज के रूप में केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दी है। तो मैं पूरे गोकाक शहर और गोकाक ग्रामीण में गांव-गांव में जाके आया हूँ। गांव-गांव का माहौल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता रमेश जी जारकीहोली साहब ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीतने वाले हैं। ऐसी सिच्युएशन गोकाक विधानसभा क्षेत्र में है। सर आता गोकाकमध्ये बीजेपी आले आहे म्हणतात, कसं तुम्ही बीजेपी कसं समर्थन करणार? खूप चांगली परिस्थिती आहे, खूप चांगलं वातावरण आहे। केंद्र सरकार के नेतृत्व में जो कोई योजनाएं गांव-गांव में आई है, किसान सम्मान योजना, उज्ज्वला गैस योजना, गांव-गांव के लोगों को अलग अलग माध्यम से कोविड के बारे में जो मदद आई है, कोविड का जो इतना ख़राब माहौल पूरा जग भर में आया था, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में इधर ऐसा कोई गलत काम नहीं हुआ। ये लोगों को पता है। लोग स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं से खुश है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। जो लोग विपक्ष में है वो भी इस 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का प्रयास कर रहे हैं। गोकाक में काम करती है, वो खाली राजनीति के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा और 365 डेज काम करती है। चुनाव आने के बाद भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती। वो हर साल, हर दिन, हर घंटा काम करती है, लोगों के लिए काम करती है। तो इलेक्शन के दरमियान, चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी को अलग कोई आश्वासन जनता को देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लोगों को पता है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देश के लिए काम करता है, राष्ट्रीयत्व के लिए काम करता है, राष्ट्र के लोगों के लिए काम करता है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जो जो करना पड़ता है वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है। ये लोगों को पता है। तो इलेक्शन के टाइम में हमें कुछ अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कांग्रेस वालों को करना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। हम लोकतंत्र के देश में रहते हैं। इधर ऐसा कोई माहौल नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। कांग्रेस पूरे देश में नहीं है, खाली कर्नाटक में ये ऐसा चल रहा है। पूरे देश में आपने देखा होगा, राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश में 4 स्टेट में चुनाव हुए, लेकिन एक भी स्टेट में कांग्रेस का बहुमत नहीं हुआ। जहाँ उनके मेंबर थे वो भी कम हुए हैं। ऐसी सिचुएशन पूरे देश में है। अब कुछ मंथ के बाद मध्य प्रदेश का चुनाव है, राजस्थान का चुनाव आने वाला है। वहाँ का सिचुएशन देखो, वहाँ भी पूरा भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने वाला है, बहुमत के तौर पे आने वाला है। गुजरात की सिचुएशन आपने देखी होंगी। गुजरात चुनाव के पहले भी ऐसा ही वातावरण किया था, कांग्रेस आगे है, आप आगे है, और जब चुनाव के रिजल्ट आए तो पूरे लोग आश्चर्यचकित हो गए। पहली बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के इतने ज़्यादा विधायक चुन के आए हैं। 10 तारीख के बाद, 10 तारीख को तो चुनाव हो जाएगा, लेकिन 13 तारीख को पता चलेगा। कर्नाटक की जनता पूरे की पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी साहब के साथ में है। और 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है। पूरा देश का ध्यान कर्नाटक पे है। लोगों को पता है, कर्नाटक के लोगों को भी आगे जाके क्या करना है। तो 10 तारीख को ये पूरे लोग सब SC, ST, माइनर OBC, ओपन, ये पूरे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे और बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ बनेगी। कांग्रेस वो तो उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे क्या? वो बीजेपी का समर्थन करेंगे क्या कांग्रेस वाले? कांग्रेस वाले उनकी बात रखेंगे, लेकिन उनके बात को इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। आपने देखा है 2024 को उनके MP कितने आए,
उसके बाद 2019 को कितने एमपी आए, उन्होंने यूपी में जब इलेक्शन था विधानसभा का उस बारे में क्या क्या स्टेटमेंट किए थे आपने देखे। लेकिन उधर के वहाँ के लोगों ने इस सब लोगों को स्वीकार नहीं किया, उनके खिलाफ लोगों ने वोट किया, उनके जितने विधायक यूपी में थे वो भी नहीं बचे। ऐसी सिचुएशन सब जगह। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस कितनी मजबूत थी, मैं तो पिछले 15-16 साल से काम करता हूँ, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता महाराष्ट्र में थे। अभी उधर ऐसी कांग्रेस की सिचुएशन नहीं है। कर्नाटक में भी यही स्थिति होने वाली है। सर अभी तो आपने देखा है रमेश जारकिहोली साहब के नेतृत्व में एक खाली गोकाक विधानसभा क्षेत्र के नेता नहीं है, एक कर्नाटक के कद्दावर नेता है, कर्नाटक के जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेता है उनमें से एक है। इनके ऊपर ये आजू बाजू के बहुत विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। गोकाक की जिम्मेदारी तो इधर के लोगों ने ली है और रमेश जारकिहोली साहब तो इधर होते नहीं। मैं 15 दिन से इधर हूँ, मुझे एक बार मिले हैं। वो कभी अतनी होते हैं, कभी रायबाग होते हैं, कभी चिकोडी होते हैं, कभी बेलगांव होते हैं, बेलगांव ग्रामीण में होते हैं। ये पूरे इधर उधर जो उनके साथी है उनको जिताने के लिए काम करते हैं। इधर की जनता रमेश जी जारकिहोली साहब को जिताने के लिए काम करती है और खूब बहुत सीरियस से काम करती है। सर अभी कांग्रेस वाला